बालक था जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, डिप्रेस था, फ्रस्ट्रेट था। उसका जो माइंड था अशांत, एकदम पूरी तरह से क्या था, अशांत था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरी जो जिंदगी पूरा एकदम उथल पुथल हो गई थी उस लड़के की। तो उसने सुना था एक गुरु जी के बारे में, तो वो गया वहां से गुरु जी के बारे में, उस आश्रम में गया। गुरु के पास एक साधु रहते थे, तो वहां पर गया, सब चीज बताया कि साधु जी मुझको ऐसी समस्या है, मेरा माइंड जो है एकदम पूरी तरह से अशांत है, मुझको शांति नाम की चीज कुछ फील ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि बेटा यू स्टार्ट द मेडिटेशन। उसने बोला कि मेडिटेशन स्टार्ट करो। तो उसने बोला कि गुरु जी प्लीज मुझको ऐसा मत बोलो, क्योंकि मैंने बहुत बार मेडिटेशन जो है ट्राई की, लेकिन जैसे ही मैं मेडिटेशन करने की ट्राई करता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारे थाउट आने लग जाते हैं और मोस्ट ऑफ द थाउट आर नेगेटिव। तो प्लीज मुझको ऐसा मत कोई मेडिटेशन करने के लिए बोलो, प्लीज मुझको आप कोई एक ऐसा मंत्र दे दो जिसको मैं बोल के अपनी माइंड को शांत कर सकूं। तो उसने उसको समझा, साधु ने उस बच्चे का दिमाग को समझा और बोला कि ये बच्चा थोड़ा भावुक है, तो इसीलिए उसके मन में एक विचार आया और उसने उसके कान में एक मंत्र बताया और बोला कि बेटा तुम इसी को अकेले बैठ के इसी मंत्र को जपते रहना, तुम्हारी माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगी। तो जैसे वो बालक सुना और वहां से अब उसका साधु को प्रणाम करके वहां से निकल रहा था, साधु जी ने बोले कि बालक जब भी तू इस मंत्र का उच्चारण करना तब तुम मंकी के बारे में कभी भी मत सोचना, मंकी के बारे में कुछ भी मत सोचना। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं मंकी के बारे में क्यों भला सोचूंगा, इससे पहले मैंने मंकी के बारे में कभी नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोचूंगा भला, आप इसकी चिंता मत ले, डोंट वरी अबाउट इट, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने बोला कि जब तुम मंकी के बारे में सोचोगे तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। तो बोले ठीक है गुरुजी मैं मंकी के बारे में नहीं सोचूंगा, आप उसके बारे में चिंता ना करें। ये सुन के वहां से वो उतना बोल के वो बालक निकल आया और जैसे ही मेडिटेट करने के लिए बैठा, उन्हें वो मंत्र जपने के लिए बैठा, मंत्र जप रहा था, उसी सरल उस साधु की बात उसको याद आ गई। उसके गुरु ने बोला था कि मंकी के बारे में मत सोचना, और उसी टाइम उसके दिमाग में मंकी आना शुरू हो गया। उसका जो गुरु जी थे वो उसका भी फेस मंकी की तरह दिखना शुरू हो गया, मंकी के फेस में आने लग गए, उसके आसपास मंकी कूदने लगे, इधर उधर मंकी कूदने लगे। वो थोड़ा भावुक हो गया, ये क्या हो रहा है। फिर उसने बोला कि शायद मैं जाके फ्रेश हो जाऊं। फिर उसने जा फ्रेश हुआ, नहाया धोया, कपड़ा लगाया, फिर आके अब मंत्र जाप करना शुरू किया। फिर जैसे ही मंत्र जाप करना शुरू हुआ उसी क्षण उसके दिमाग में फिर उसी साधु का बात याद आ गया और उसका माइंड में और ज्यादा मंकी आ गया, मंकी। और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि उसके फैमिली के मेंबर भी जितने थे उसको क्या लगने लगे, मंकी के फेस में आने लगे, फ्रेंड रिलेटिव फैमिली सब उसको मंकी दिखने लगे, मंकी मतलब उसके दिमाग में पूरा मंकी भर गया था। इससे पहले उसने मंकी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब उसके दिमाग में पूरी मंकी भर गए थे पूरी तरह से। तो एक मॉर्निंग तो बीत गया, लेकिन जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, वो हो गया एकदम पूरा भावुक हो गया और साधु के पास गया। बोला गुरुजी एक ऐसा मंत्र आपने मुझको दे दिया, इससे पहले मेरे जिंदगी में मंकी नाम का चीज कुछ था ही नहीं, लेकिन जैसे आपने मुझको ये मंत्र बताया मेरे दिमाग में सिर्फ मंकी आ रहे हैं, मैं परेशान हो गया, एकदम डिप्रेस हो गया, जहां पर भी देखता हूँ सिर्फ मंकी ही दिखता है मुझको, ऐसा क्या कर दिया आपने, कौन सा मंत्र दे दिया। साधु जी बोले बेटा शांत हो जाओ, बैठ, उसको समझाया, शांत क्या बैठाया और बोले बेटा मैं नेचर ऑफ द माइंड उसको समझा रहा था कि हमारे दिमाग का जो नेचर है बिल्कुल इसी तरह है कि मतलब अपने दिमाग से कभी भी लड़ना नहीं है, नेवर फाइट विद द योर माइंड, क्योंकि जब तुम उससे लड़ोगे अपने माइंड से जिस चीज के लिए, वही चीज और पावरफुल हो जाएगा और आपका दिमाग वही जाके कनेक्ट होगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि मंकी के बारे में नहीं सोचना है, तो आपका माइंड जो था उसी तरह आप उससे लड़ने लगे थे, तो मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, इसीलिए आपका माइंड का उसका जो पावरफुल थिंकिंग था बढ़ता चला गया, उसका पावर बढ़ता चला गया मंकी प्रति, और आपका माइंड वही सोचने लगती। ऐसा होता है कि नहीं होता है, जिस चीज को आप सोचते हो, जैसे कि आपका कोई भी बुरा टाइम था, कोई इंसिडेंट था, ब्रेकअप था, कुछ भी था, अगर आप सोचते हो उसको और जो सोचने से आपको बुरा फील होता है और आप सोचते हो कि मैं उस चीज को फील ना करूं, तो वही चीज घूम के दिमाग में आता है। ऐसा होता है नहीं होता है, एग्जैक्टली होता है। क्यों होता है इसका कारण कभी सोचा है कि
क्यों होता है एक्चुअल में? जिस चीज को हम चाहते हैं कि ना सोचे वही चीज हमारे दिमाग में और सोची जाती है, क्यों? तो इसी तरह उसने समझाया कि अपने दिमाग से क्या करना है बेटा, तुमको लड़ना नहीं है, क्योंकि जिस थाउट से तुम लड़ोगे वो थाउट और पावरफुल हो जाएगा और उसको तुम खत्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए तुमको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। अपने दिमाग से क्या, नेवर फाइट विथ योर माइंड, अपने दिमाग से कभी नहीं लड़ना है, क्योंकि तुम उसको हरा नहीं सकते। उसको तुम्हें क्या करना है, वॉच करना है, अपने माइंड को वॉच करना है। एक बैठ के अपने माइंड को अच्छे से वॉच करना है, माइंड के थाउट को, और उसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। रियलिटी एंड इमेजिनेशन डिफरेंस है, क्योंकि जब आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी, रियलिटी कहाँ से आएगी, रियलिटी जब आपको समझ में कहाँ से, अंडरस्टैंडिंग से आएगी। अंडरस्टैंडिंग में कहाँ से, जब रियलिटी वाले चीज पे बेस्ड होगा, तो जब आपको समझ में आने लगेगी तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। तो इसी तरह समझा, जैसे कि हमारे घर का जो गार्बेज है, हमारे घर में जितने भी चीज पड़े होते हैं, अगर जैसे दिवाली आती है तो सब घर साफ करते हैं। तो जब घर साफ करते हैं तो जितने भी गार्बेज होते हैं, वेस्ट होते हैं, क्या होते हैं, निकल जाते हैं घर से। तो उसी तरह होता है मेडिटेशन। जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे माइंड में जितने भी नेगेटिव थाउट होता है, पुरानी थिंकिंग होता है, दबे कुचे होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, इरप्ट होते हैं, मतलब खत्म होने लगते हैं, और हमारा माइंड एक ओपन और क्लियर माइंड बनते जा रहा है। मतलब जो नेगेटिव था, कुछ चीजें कुछ टाइम के लिए अच्छी होती हैं सोचना, लेकिन कोई भी चीज ऐसे कोई भी सामान है उसको रखे जा रहे तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद डीके होने लगेगा, सड़ने गलने लगेगा, बदबू आने लगेगी। तो उसी तरह हमारा थाउट भी होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम से भरा होगा तो क्या होगा, आपका माइंड हैंग करने लगेगी, डीके करने लगेगी, सड़ने करने लगेगी, मतलब आपका कैपेसिटी जो होगा कम होते चले जाएगा। तो उस तरह मेडिटेशन में क्या होता है, वो आपका थाउट जो है, उसको जो नेगेटिव थाउट दबाए कुचे उसको धीरे धीरे इरप्ट करने लगेगा और आपका माइंड क्लियर एंड ओपन माइंड बनते चले जाएगा। तो इसी तरह आपके जीवन में भी चारों तरफ मंकी होते हैं। अगर मंकी के ऊपर कंसंट्रेट करोगे तो आपके माइंड में भी मंकी वाला थाउट बढ़ते ही जाएगा और आप उससे कभी जीत नहीं सकते। आप इस आधुनिक टाइम में जो दुनिया इतनी रफ्तारी तेज से बढ़ रही है, आप इसमें अपने माइंड को क्या कर सकते हैं, नॉर्मली वो वॉच नहीं कर सकते अपने माइंड के थाउट को, लेकिन इन मेडिटेशन यू सिंपली डू इट, तुम इसका सॉल्यूशन सिंपली पा सकते हो। शुरू में जब मेडिटेट करोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे थाउट आएंगे, क्योंकि ये एक दिन का प्रैक्टिस नहीं है, बहुत ज्यादा थाउट आएंगे आपके दिमाग में, और मोस्ट ऑफ द थाउट हो सकता है नेगेटिव भी हो। ये शुरुआती स्टेज में होगा, लेकिन आप जैसे कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस करते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा, सब खत्म होते चलेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर आप मेडिटेशन एकदम फ्रीली अपने माइंड को वॉच कर सकते हैं, अनअटैचडली। आपको अपने माइंड को थाउट को वॉच करना है, अनअटैचडली, ना कि उसके साथ जुड़ना है, एकदम साइड में रख के उसको देखना है, वॉच करना है, क्योंकि अगर उससे आप लड़ोगे तो वहां पर अपोजिशन क्रिएट हो जाएगा और पावरफुल बन जाएगा और आप हारते चले जाओगे, वहीं से फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ते चले जाएगा। तो इन मेडिटेशन यू कैन नॉर्मली वॉच योर थाउट, तो अपने दिमाग से कभी लड़ना नहीं है। बात समझ में आ रही है? मेडिटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये सोचो कि जितने बड़े लोग थे तो मेडिटेट क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसमें था कुछ खास था, कुछ इम्पोर्टेंस था, तभी वो कर रहे थे। तो उसको रियलिटी को समझो और ट्राई करो। आई स्ट्रांगली request to all the people you do meditate in your life, because you need to become a peaceful and satisfaction in your life. आप कुछ टाइम 24 घंटे में से कुछ टाइम 10-15 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं। You must have to out the 10 to 15 minutes for yourself, not for the other, because you need a peace, satisfaction in your life, because you are the human being and it is the nature of the human being. You need to live in a peaceful and satisfied life. बात समझ में आई? तो ये भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके माइंड के नेगेटिव थाउट को कंट्रोल रखना, अपने दिमाग को स्टेबल रखना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करने जाएंगे, शुरू में थाउट आएगा, फिर धीरे धीरे वो खत्म होते चले जाएगा नेगेटिव थाउट, और आपका माइंड जो होगा ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा। और जब आपका माइंड शांत होगा, तो जब माइंड शांत हो गया तो यहाँ से आपको बहुत चीज का फायदा होगा, बहुत। जैसे माइंड शांत हुआ तो आपको वहां से उतावलापन खत्म हो जाएगा, मतलब जो इम्पेशेंस है वो खत्म हो जाएगा, मतलब आप पेशेंस हो गए। आप किसी भी गुस्से को पेशेंस हो गए तो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे चुटकी में निकाल सकते हैं, जो देखने में लेवल टू इम्पॉसिबल लग रहा है, उसका सोल्यूशन आप क्यों निकाल सकते हैं।
आपका जो गुस्सा है वो भी कंट्रोल हो गया इसी के थ्रू। मतलब गुस्सा नहीं आएगा, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपका रिलेशनशिप हर एक से बहुत अच्छा होगा, लड़ाइयाँ नहीं होगी, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा होगा, हर एक दूसरे से म्यूचुअल फ्रेंड की तरह रहेंगे और आपका टाइम भी बहुत बचेगा, क्योंकि छोटी छोटी लड़ाइयों से हमारे दिमाग का भेजा फ्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट लगता है उसको मैनेज करने में, ये करने में, उसके बारे में ठाउट आते हैं। तो आपके अब यहाँ से कोई भी नेगेटिव ठाउट नहीं आएगा, लड़ाई नहीं होगी, आप किसी के बारे में सोचने की टाइम नहीं मिलेगा। तो आप जिस कार्य को करने चाहेंगे उसको आप नॉर्मली पूरा फुल कंसंट्रेशन फोकस के साथ इजीली कर सकते हैं। तो इससे जो आपका जो एक बेस की तरह काम करेगा और जो ब्रांचेज चारों तरफ फैलते जाएंगे तो आप नॉर्मली वहाँ से अपने लाइफ के फ्यूचर में अच्छा कुछ अचीव कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम के लिए कि आप मेडिटेशन